यूरेका पे आपका स्वागत है। कल हमने एनसीईआरटी सीरीज के तहत पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास के चैप्टर 6 को देखा हमने, जिसमें कि हमने ये समझा कि पर्यावरण संबंधी मुद्दा जो है ये वैश्विक राजनीति का मुद्दा क्यों है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो कृपया आप पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिसमें कि हम देखेंगे कि आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव की चिंता विश्व के सामने में कब आया और क्यों आया। और साथ ही साथ इसमें हम जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को कवर करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अर्थ समिट के बारे में समझेंगे, एजेंडा 21 के बारे में समझेंगे, रियो डिक्लेरेशन के बारे में समझेंगे, फॉरेस्ट प्रिंसिपल को समझेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर CUET का एग्ज़ाम हो। इन सभी एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और अन्य गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब मैं रियो समिट को स्टार्ट करने से पूर्व, अर्थ समिट को स्टार्ट करने से पूर्व जो है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दा है उन चीज़ों को हमने देखा कि किस प्रकार से वो वैश्विक राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जब अर्थ समिट हुआ 1992 में, इससे पूर्व जो है किस प्रकार से पर्यावरण संबंधित मुद्दा जो है विश्व पटल पे आया, उसका एक अपना क्रमबद्ध स्वरूप है कि किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के मांग उठा और जाकर के 1992 से जो है सम्मेलन आयोजन आरंभ हुआ और वर्तमान समय तक जो है कई सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, और कई संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य कर रही है। तो आर्थिक विकास का कारण जो है पर्यावरण पे होने वाले विनाशकारी असर का मुद्दा जो है 1960 के दशक में जो है राजनीतिक रूप जो है ग्रहण करता है। और इसके बाद में एक क्या होता है, तो क्लब ऑफ रोम नाम की एक संस्था थी। इस संस्था दरअसल ये संस्था को समझिए क्या है। क्लब ऑफ रोम नाम की एक संस्था है, इसका जिक्र NCERT आपके बुक में किया गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक थी जिसका स्थापना 1968 में हुआ था। और इसका क्या उद्देश्य था, क्लब ऑफ रोम ने जो अपना रिपोर्ट जो प्रकाशित किया जिसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ 1972, ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट साबित हुआ भविष्य में आने वाले जो पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ उन चीज़ों के लिए, चाहे वो अर्थ समिट हो या फिर स्टॉकहोम, फिर आगे आने वाले समय में के जो अन्य जो पेरिस एग्रीमेंट हो, इन चीज़ों इन सभी का आधारशिला जो है इसके बाद से ही आरंभ होता है। तो जो क्लब ऑफ रोम जो है इसका जो उद्देश्य है, ये दुनिया के सामने बड़ी दीर्घकालीन समस्याओं का अध्ययन करना जो है इसका उद्देश्य था। अध्ययन का मुख्य क्षेत्र जो था वो पर्यावरण, आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की कमी जो है मानव के भविष्य के लिए संभावित संकट के बारे में जो है इसका उद्देश्य था अध्ययन करना, कि आखिरकार जनसंख्या वृद्धि का मानव के भविष्य के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो संसाधनों का जो दोहन किया जा रहा है विकास करने के लिए, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और सतत पोषणीय विकास को लेकर के जो कार्य है किस प्रकार से किया जा सकता है। इन सभी उद्देश्यों से जो है क्लब ऑफ रोम जो है कार्य कर रहा था। और 1972 में जो है क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है जिसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ 1972। ये रिपोर्ट आगे आने वाले पर्यावरणीय सम्मेलन के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। और 1972 में प्रकाशित इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, यानी जो हमारे पास में लिमिटेड जो है प्राकृतिक संसाधन है। बिना नियंत्रण के औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण से भविष्य में जो है संकट आएगा और इससे जो है मानव भविष्य जो है खतरे में पड़ सकता है। विकास के मॉडल को जो है हमें सस्टेनेबल बनाना ज़रूरी है, सतत पोषणीय विकास ज़रूरी है, ताकि जिस प्रकार से हम अभी विकास कर रहे हैं आगे आने वाले भविष्य में हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जो भी है समान रूप से जो है प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सके। इस प्रकार का हमें विकास करना चाहिए, न कि ऐसा विकास कि हम अत्यधिक प्राकृतिक संसाधन का दोहन करें और भविष्य की जो जनरेशन है उनके समक्ष जो है संकट पैदा करें।
फिर जो है उसके बाद में इसके अगर हम महत्व को देखें कि लिमिट्स टू ग्रोथ जो रिपोर्ट आई इसका क्या महत्व है, तो इसके महत्व ये थे कि विश्व राजनीति में पर्यावरण एक वैश्विक जो है एजेंडा बना। इसके बाद से क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट के बाद जो है पहली बार दुनिया ने माना कि पर्यावरण संकट राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक चुनौती है ये। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता की स्वीकार की गई कि जो पर्यावरण संरक्षण है इसके लिए ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जाए। 1972 में जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जैसी संस्था का निर्माण होता है, यूएनओ के द्वारा आरंभ किया जाता है। इसके बाद में 1992 में अर्थ समिट होता है रियो डी जेनेरियो में, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। 97 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल होता है। फिर 2015 में जो है पेरिस एग्रीमेंट होता है। ये सब जितने भी पर्यावरण के लिए उठाए गए कदम है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है क्लब ऑफ रोम की जो रिपोर्ट जो है, जो उसकी भविष्यवाणी थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। इन संस्थाओं और संधियों का मार्ग जो है वो क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट से ही खुल करके आया। और जो थर्ड जो इसके अगर हम महत्व को देखें तो ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस जो ग्लोबल साउथ है, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के जो कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो बात की जाती है वो भी यहीं से उभर करके सामने आता है। अब आइए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। अर्थ समिट, जिसे कि हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, इसका आयोजन जो है वो रियो डी जेनेरियो में किया गया था, 1992 में किया गया था। इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में UNCED भी हम कहते हैं। ये वैश्विक पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रथम एवं महत्वपूर्ण सम्मेलन के रूप में जाना जाता है इसे। इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया, यहाँ के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया, और इसमें लगभग 179 देश, हज़ारों स्वयंसेवी संगठन और बहुराष्ट्रीय संगठन इसमें पार्टिसिपेट करता है। और अर्थ समिट के आयोजन के अगर हम कारण को अगर हम देखें कि इसका आयोजन क्यों किया गया, तो जो मुख्य कारण था वो पर्यावरण समस्या को लेकर के, यानी कि बढ़ता प्रदूषण, जंगल का तेज़ी से विनाश, ओजोन परत में जो छेद है और ओजोन लेयर का क्षरण हो गया, ग्रीन हाउस गैस में जो वृद्धि, जिससे कि समुद्री जल स्तर में जो है वृद्धि हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, क्योंकि अंटार्कटिका का बर्फ़ जो है इस वजह से पिघल रहा है, और वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। साथ ही साथ जो है असमान विकास और संसाधनों की कमी। तो इन सभी वजहों से जो है अर्थ समिट का आयोजन जो है 1992 में किया गया, और उसके पीछे जो 1972 का जो है क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट हो, चाहे फिर 1987 का जो है आवर कॉमन फ्यूचर नाम का एक रिपोर्ट आया था, और ये रिपोर्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, जो कि 1992 से 5 वर्ष पूर्व आया था। इसमें भी प्रकाश डाला गया था कि किस प्रकार से आगे आने वाले समय में जो सतत पोषणीय विकास अगर नहीं किया गया, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में अगर हम ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे, तो जो विकास का जो मौजूदा जो पैटर्न था, इस हिसाब से अगर हम चलते रहेंगे तो आगे आने वाले भविष्य में जो है वैश्विक समुदाय के ऊपर में जो है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन सभी वजहों से जो है अर्थ समिट का आयोजन होता है। और अर्थ समिट की कुछ उपलब्धियां हैं, जिसमें कि एजेंडा 21 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर में कई बार क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। रियो डिक्लेरेशन के बारे में जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए कुछ इसमें, उसके बाद में फॉरेस्ट प्रिंसिपल दिया गया अर्थ समिट में जो है। तो आइए हम इन सब को जो है क्रमबद्ध तरीके से बारी बारी से हम समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। यह एक वैश्विक कार्य योजना था जिसे कि रियो समिट में लाया गया, और इसका उद्देश्य था 21वीं सदी में विश्व में विकास को जो है संभव बनाना, जो है सतत पोषणीय विकास को संभव बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। सतत पोषणीय विकास आप इसमें ऐड कर लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को संभव बनाना, सतत पोषणीय विकास को संभव बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें बताया गया कि सरकारें नागरिक मिलकर कैसे पर्यावरण का संरक्षण कर सकती है, और इसके दो महत्वपूर्ण लक्ष्य थे एजेंडा 21 के। एक तो पॉवर्टी रिडक्शन, यानी
गरीबी कम करना, और दूसरा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सतत पोषणीय विकास जो है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है था एजेंडा 21 का जो लक्ष्य था। कई बार यहीं से क्वेश्चन बनाया जाता है कि एजेंडा 21 का जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था, तो आप बता सकते हैं सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद अगर हम देखें रियो डिक्लेरेशन के बारे में, अगर हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण एवं विकास संबंधी जो है 27 सिद्धांत जो है इसमें दिया गया। कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है रियो डिक्लेरेशन के तहत ही आया, जिसमें कि साझा बट अलग अलग जो है उत्तरदायित्व की बात की गई, जो ग्लोबल साउथ वर्सेस जो ग्लोबल नॉर्थ की बात थी। इसमें सभी देशों की जिम्मेदारी है, पर विकसित देश की जिम्मेदारी अधिक होगी, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक प्रदूषण जो है विकसित देशों के द्वारा जो है किया गया, तो उनकी जिम्मेदारी भी अधिक बनती है। और विकासशील देशों का ऐसा मानना था कि हमें भी अपना समान विकास का मौका मिलना चाहिए, जिस हिसाब से कि पश्चिम एवं विकसित देशों को पहले मिल चुका है। तो ये दो प्रमुख जो है एजेंडा 21 और ये रियो डिक्लेरेशन, ये हमने देख लिया, जो कि अर्थ समिट का महत्वपूर्ण जो है आउटकम था, उपलब्धि था। इसके बाद में दो और है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और फॉरेस्ट प्रिंसिपल। आइए हम इसको भी समझते हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की बात करें तो इसके तहत दो महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। इसके तहत ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रण करने के लिए ढांचा तैयार किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट इसका ही परिणाम था। हम एक अलग वीडियो और भी बनाएंगे जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। CBD भी इसी का ही परिणाम था। तो आप हमेशा याद रखिए, जो अर्थ समिट है उसका जो आउटकम है, जिसमें कि दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए, जिसमें UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड जो CBD है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता की सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर जो है नियम बनाए गए। ये महत्वपूर्ण आउटकम था अंतर्राष्ट्रीय समझौते CBD और UNFCCC जो है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से बनाए जाते हैं, जो अर्थ समिट के तहत ही ये समझौते जो है हुए थे। साथ ही साथ अर्थ समिट से जो है फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी, यानी कि वन संरक्षण से संबंधित सिद्धांत भी उभर करके आया। वनों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिया गया, और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, पर वैश्विक वन नीति की शुरुआत जो है यहीं से माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है अर्थ समिट अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। अब अगर हम अर्थ समिट के अगर राजनीतिक महत्व को देखें, पृथ्वी सम्मेलन के राजनीतिक महत्व को देखें, ये 3 प्रकार से है। पर्यावरण जो है विश्व राजनीति का हिस्सा बना। इसके बाद से जो है अर्थ समिट के बाद से विश्व राजनीति में पर्यावरण ये मुद्दा जो है एक प्रमुख स्थान ले लिया। उत्तर और दक्षिण का विवाद भी उभर करके आया, ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ की विवाद जो है। इसके बाद में सतत विकास की जो धारणा है, इसको वैश्विक स्वीकृति मिली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लेकर के एक वैश्विक स्वीकृति मिल गई सतत पोषीय विकास को लेकर के। तो अर्थ समिट का जो राजनीतिक महत्व है, इसकी अगर हम बात करें तो पहली बार पर्यावरण को वैज्ञानिक समस्या नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुद्दा बनाया गया इसी सम्मेलन के तहत। और उत्तर और दक्षिण की विवाद की अगर हम बात करें तो ग्लोबल साउथ, जिसमें कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जैसे विकासशील देशों ने कहा कि विकसित देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार करें और विकासशील देश को विकास का अवसर देना चाहिए। और साथ ही साथ जो थर्ड है, सतत पोषीय विकास की धारणा को वैश्विक स्वीकृति मिली। UNFCCC एंड SDG जो 2 महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा किया, और पेरिस एग्रीमेंट, इन सब की जड़ जो है इसी सम्मेलन से जो है जुड़ी हुई मानी जाती है, अर्थ समिट से जुड़ी हुई मानी जाती है। आप सब को अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया आप इसे और भी लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरी यही कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द सिलेबस कवर करूं और आप लोगों को अच्छा कंटेंट दूं, जिससे कि आप इसे एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। आप इसे नोट कर लो तो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो अच्छी तरीके से, अपने आंसर राइटिंग को और बेहतर बना सकते हो।